हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चला डिफरेंशिएशन यानी अपकलन। इस चैप्टर की मैं 3 क्लासें ऑलरेडी करा चुका हूँ। पहली क्लास में मैंने इसके जो फॉर्मूले हैं उन्हें आपको अच्छी प्रकार से समझाया, और दूसरी क्लास में उसके जो 2 ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें कंटिन्यू किया, और उस जो पहले मैंने क्वेश्चन के फॉर्मूले बताए थे उसके आधारित क्वेश्चन भी कराए थे। कल की तीसरी क्लास थी हमारी, जो कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट उनसे अदर जो उन मतलब सभी सूत्रों पर आधारित जो हैं क्वेश्चन कराए थे। तो आज भी हमारा ये सेशन जो है बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो देखिएगा, आज की वीडियो में बहुत ही शानदार शानदार हमारे क्वेश्चन रहेंगे। आज के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे मतलब फॉर्मूला पे सभी फॉर्मूले में यूज होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी शानदार सी मैथ की क्लास को। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर किसी भी फ्रेंड से हमारी पहली क्लासों को कंटिन्यू देखा नहीं है तो पहले उन क्लासों को देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने पहली क्लासें कंटिन्यू मतलब वे में देखे नहीं होंगी तो आपकी आगे की क्लासें भी समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि अगर आपको अगर इस चैप्टर के सूत्रों का नहीं पता होगा, इसके फॉर्मूलों का नहीं पता होगा, तो आप आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलिए फिर, मैंने आपको पहली क्लास में सूत्रों और फॉर्मूले जितने भी हैं उनके यूज भी कैसे करते हैं मैं सब बता चुका हूँ। हम तो अब अगले की जो इसके चैप्टर के आगे की क्लासें हैं बस आदर्श सवाल पर, जो इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर आधारित करेंगे। फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन है, चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो आज की जो प्ले लिस्ट का पहला क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है, यदि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है तो dy ओवर dx का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी शानदार सी मैथ की क्लास को और इस क्वेश्चन के साथ। तो इसका जो आंसर होगा, सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या फंक्शन दिया गया है, x प्लस के 1 अपॉन एक्स माइनस के 1। फ्रेंड्स, मैंने आपको दूसरी क्लास में इसका जो फॉर्मूला है मैंने बताया था, अगर कोई फंक्शन 2 हैं तो नीचे वाले फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और ऊपर वाले फंक्शन को सेकंड। नीचे वाला फंक्शन कौन सा होता है, फर्स्ट फंक्शन, और ऊपर वाला फंक्शन सेकंड फंक्शन। और मैंने दूसरी क्लास में आपको इसका सूत्र लिखवाया था, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इसी प्रकार से सेकंड का अपकलन माइनस सेकंड फंक्शन इसी प्रकार से फर्स्ट का अपकलन अपॉन फर्स्ट फंक्शन का होल स्क्वायर। ये मैं आपको दूसरी क्लास जो थी उसमें इस पर जो आधारित जो 2 हमारे फॉर्मूले हैं वो मैं कंटिन्यू तुम्हें बता चुका हूँ। तो हमारा यही वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। जब हम dy ओवर dx हम ज्ञात करते हैं, dy ओवर dx, तो फर्स्ट फंक्शन ये वाला हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये वाला हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। इसी प्रकार से जैसे कि फॉर्मूले में बताया फर्स्ट फंक्शन इसी प्रकार से और सेकंड का अपकलन डी ओवर dx, सेकंड फंक्शन क्या हमारे पास x प्लस के 1 माइनस सेकंड फंक्शन इसी प्रकार से x प्लस 1 इसी प्रकार से, और फर्स्ट फंक्शन का अपकलन x माइनस के 1 अपॉन x माइनस 1 यानी फर्स्ट फंक्शन का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से dy ओवर dx इज इक्वल टू जो वैल्यू आई हमारे पास x माइनस 1। जब हम इस जगह से, तो फ्रेंड्स, जब हम इसमें x का करेंगे, x का x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। और जब हम कांस्टेंट 1 का हम क्या करेंगे, अपकलन करेंगे, तो उसकी वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू को मैंने बताया था जब हम अपकलन करते हैं तो 0 होता है, तो प्लस 0, तो 0 माइनस इसी प्रकार से x प्लस 1, और जब हम x का करेंगे तो x का क्या आएगा 1 माइनस 0 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। dy ओवर dx यहाँ से क्या है x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हम इसका होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास x माइनस 1 माइनस x माइनस 1, x से x गए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जो ओवरऑल वैल्यू हमारा जो dy ओवर dx का जो सम कंप्लीट आंसर आया वो आया हमारे पास माइनस के 2 अपॉन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी ब्रैकेट को ओपन करते हैं। dy ओवर dx x माइनस 1 माइनस, क्योंकि माइनस के मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x से x चल बसे, तो dy ओवर dx की जो कंप्लीट ओवरऑल वैल्यू आई वो आई हमारे पास माइनस के 2
अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यही फ्रेंड्स इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए फिर इसी प्रकार के हम आगे भी सवालों को चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है यदि y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/4 है तो dy ओवर dx का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर y इज इक्वल टू हमारे पास क्या फंक्शन दिया गया है, ये दिया गया है हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/4। तो फ्रेंड्स अगर हम इन दो वैल्यू को देखें तो ये हमारा जो हमारे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो उसी प्रकार से ये दोनों वैल्यू एक ही हैं, तो उसी प्रकार से हम इन्हें लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आएगी इन दोनों से निकल के 1 प्लस एक्स की पावर जो डायरेक्ट वैल्यू निकाल दूं मैं तो माइनस के 2/4 क्योंकि ये ए का वर्ग माइनस के बी का वर्ग इसी का फॉर्मूला है ये। तो इंटू 1 प्लस के एक्स की पावर माइनस 1/2 यहाँ से 2 दूनी 4 तो y की जो वैल्यू आई 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 और 1 प्लस के एक्स की पावर 1/2। उसी प्रकार से ये भी अब ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो y की वैल्यू जो आई 1 माइनस एक्स की पावर 2/2 2 से 2 है y इज इक्वल टू जो वैल्यू है 1 माइनस के एक्स की पावर 1। अब हम जब इसका अपकलन करेंगे यानी dy ओवर dx वैल्यू निकालेंगे dy ओवर dx तो 1 का क्योंकि ये कांस्टेंट है जब हम कांस्टेंट का अपकलन करते हैं तो 1 का क्या होगा 0 और जब x का करेंगे तो x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1। तो यहाँ से क्या आया माइनस के 1 तो dy ओवर dx का जो वैल्यू आई माइनस के 1 इसका आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स जो हमारा आज के फाइल का तीसरा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है यदि y इज इक्वल टू log √10x तो हो तो dy ओवर dx का मान क्या होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो y इज इक्वल टू हमें दिया गया है फंक्शन log √10x। फ्रेंड्स अगर हम इसे इसकी फॉर्म में डोनेट करें तो y इज इक्वल टू log 10 की पावर 10x की पावर 1/2 क्योंकि अंडर रूट को हम इसकी पावर 1/2 में भी लिख सकते हैं। और आपने log की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर log के साथ कोई फंक्शन है और फंक्शन में कोई पावर है तो उसकी पावर log के आगे आ जाती है। तो उसी प्रकार से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 log 10x। अब हम इसका अपकलन करते हैं तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2 जब हम log के साथ जो भी फंक्शन होता है उसका अपकलन करते हैं तो एक बार क्या हो जाता है ये अपोन में पहुंच जाता है यानी 10x d ओवर dx फिर हम पुनः 10x का करेंगे तो dy ओवर dx 1/2 10x इंटू 10x का अपकलन क्या होता है sec स्क्वायर x। तो उस प्रकार से जो अगर हम इसे इसकी फॉर्म में करें तो क्या आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2 sec को हम 1/cos स्क्वायर में लिख देंगे 1/cos स्क्वायर x अपॉन 10 को साइन में साइन x अपॉन cos x cos से एक cos चले बसे तो ये आया dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2 1/cos x इंटू साइन x। अब फ्रेंड्स देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/, ये होता है साइन 2x का। मैंने कल ही आपको इसके कल वाली क्लास में ये कोसाइन 2x का और कोस 2x के सारे फॉर्मूले में लिखवा चुका हूँ। तो इसी प्रकार से ये क्या ओवरऑल वैल्यू किसका सूत्र बन जाएगा ये साइन 2x का। और dy ओवर dx हम इसकी जो वो होगी फाइनल वैल्यू होगी
तो 1/sin क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक 2x। तो dy/dx की जो ओवरऑल वैल्यू है इस क्वेश्चन की वो आई कोसेक 2x। फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज है, क्योंकि यहाँ पर सेक क्या होता है 1/cos और tan क्या होता है sin/cos। और यहाँ पर मैंने आपको sin 2x का और cos 2x के कल फॉर्मूले बता चुका हूँ। यहाँ पर ये फॉर्मूला किसका है, sin 2x का 2sin x × cos x, और इसी प्रकार से sin 2x का फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पर ये 1/sin क्या होता है, 1/sin होता है हमारा cos x, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो यहाँ हमारा अपकलन तो यहाँ ही तक हो चुका था, आगे को हमने आंसर मिलाने के लिए बस ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूला है उनको यूज करके आंसर मैच कर लिया है। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारी आज की क्लास का जो अगला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है यदि √x + √y = 2 तो y = 1 पर dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर अब हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। √x + √y = 2 ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है। फ्रेंड्स अभी मैंने कल की क्लास में मैंने आपको बताया था अंडर रूट वाले फंक्शन का जब हम अपकलन करते हैं तो सबसे पहले इसे किस में लिखते हैं 1/2 √x, और पुनः जो फंक्शन अंडर रूट के अंदर होता है उसका करते हैं तो d/dx और x के सापेक्ष। इसी प्रकार से इसका तो 1/2 √y dy का अपकलन करेंगे d/dx इजिकल टू, जब हम कांस्टेंट का अपकलन करते हैं तो वैल्यू हमारे पास 0 आती है। कांस्टेंट का अपकलन करने पर अपकलन जो होता है 0 होता है। तो इसी प्रकार से 1/2 √x, जब हम x का x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो अपकलन क्या होता है 1 प्लस, तो जब 1 के हम मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो 1 ही आएगा, तो प्लस 1/2 √y dy/dx इजिकल टू 0। 1/2 √y, जब हम इस फंक्शन को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में पहुंच जाएगा, dy/dx इजिकल टू माइनस के 1/2 √x, 2 से 2 चल बसे, तो यहाँ से हमारे पास आई 1/√y dy/dx इजिकल टू माइनस के 1/√x। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा dy/dx, जो हमारे पास फाइनल आया dy/dx ये आया माइनस के √y अपॉन √x। फ्रेंड्स हमारे पास y = 1 दिया गया है, तो जब हम इसके बाद इजिकल टू y इजिकल टू हम इस जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 1, यहाँ पे मैं बता दूं √x, और 1 का जब अंडर रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो प्लस 1 इजिकल टू 2, और जो √x इजिकल टू क्या आएगा 1, और जो x की ओवरऑल वैल्यू आई ये भी कितनी आई हमारे पास 1। तो उसी प्रकार से अब हम x का मान भी हमारे पास है और y का मान हमारे पास दिया ही गया है, तो dy/dx ये क्या है माइनस के √1 अपॉन √1, और जब 1 का हम वर्गमूल काटते तो 1 ही आता है, तो उसी प्रकार dy/dx ओवरऑल वैल्यू जो आई इस क्वेश्चन की माइनस के 1, और यही फ्रेंड्स इसका आंसर होगा। एक बार फिर समझिए, हमारे पास y का मान दिया गया था, तो सबसे पहले हमने जो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई थी उसमें हमने y का मान रख करके x का मान ज्ञात कर लिया, क्या आया हमारे पास 1, x का मान भी 1 हो गया और y का मान भी हमारे पास दिया ही गया था 1। तो हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इसका अपकलन किया, तो मैंने बताया था अंडर रूट वाले फंक्शन का जो है अपकलन जब हम करते हैं तो 1/2 अंडर रूट में वही फंक्शन, और जब फिर जो अंडर रूट में फंक्शन होता है उसका पुनः दोबारा करते हैं अपकलन, तो उसी प्रकार से dx का हम पुनः अपकलन करेंगे। उसी प्रकार से 1/2 √y और फिर y का पुनः अपकलन करेंगे, और कांस्टेंट वैल्यू का जो अपकलन होता है 0 होता है, तो 2 का जो वैल्यू अपकलन होया वो 0 हो गया। उसी प्रकार से जब हम इस फंक्शन को उधर लेके गए तो ये माइनस में पहुंचा और 2 से 2 चल बसे, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो dy/dx की जो ओवरऑल वैल्यू है हमारे पास आई माइनस के √y अपॉन √x, और इसी प्रकार से हमारे पास हमें y का मान दिया ही गया था और हमने x का मान इस इक्वेशन से निकाल लिया, तो y का मान हमारे पास है 1 और x का हमारे पास जो मान आया ये भी आया हमारे पास 1।
तो हमने जब अंडर रूट में एक्स बाई का मान भी रखा और एक्स का मान भी रखा, तो ओवरऑल वैल्यू जो आई वो आई हमारे पास माइनस के वन, जो कि dy ओवर dx का। चलिए फ्रेंड, फाइनल आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आज जो मैंने आपके क्वेश्चन कराए ये भी आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। अगर फ्रेंड्स किसी को समझ में नहीं आए या किसी भी फ्रेंड्स ने मेरे अगर इसकी जो इस चैप्टर चल रहा है हमारा अपकलन, इसकी कोई सी भी वीडियो नहीं देखी है, आपने स्किप कर दिया है, तो प्लीज पहले जाकर के सारी की सारी कंटिन्यू वे में एक वीडियो देखें, क्योंकि इससे पहले जो मैंने 3 क्लासेस कराई हैं उनमें ही आगे के जो क्वेश्चन है उस पर आधारित होंगे। क्योंकि पहली क्लास में मैं आपको फॉर्मूले बताए थे और दूसरी क्लास में जो अदर फॉर्मूले रह गए थे दो, उन्हें समझा करके उस पहली क्लास के जो फॉर्मूले थे उन पर आधारित क्वेश्चन कराए हैं और कल भी मैंने उन पर आधारित क्वेश्चन कराए हैं। तो ये आगे ही जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अब लेंथी वे में हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो उसी उन्हीं फॉर्मूले पर आधारित है। ये कोई मतलब ये सारे के सारे स्टेप मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अगर ये समझ में नहीं आया तो पहली क्लास को कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको इन्हें समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए फिर अब अपनी क्लास को यहीं तक। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और इसके सारे क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए फ्रेंड, ये एक क्वेश्चन है जो कि अगली क्लास के लिए हमने कंटिन्यू रखा है। आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी प्रकार से देंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए आपके लिए एक चैलेंज है। अगर जो भी कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर देगा और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेगा, उसको हम 50 रुपये का बोनस आपको गिफ्ट करेंगे। आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट हमें अवश्य करेंगे।